A warm welcome to all of you. Today's topic is email. Email stands for electronic mails. It is the most popular service provided by the internet. Email is used to transfer text messages from one computer to another in any part of the world. We can also attach images, documents, presentations, audio, video, etc. with the email message. It can be accessed from the personal computer, laptop और इवन फ्रॉम आवर मोबाइल फ़ोन। ईमेल का मतलब होता है ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आज की जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सर्विस जो है इंटरनेट के ऊपर दैट इज़ ईमेल। ईमेल्स के ज़रिए आप क्या करते हैं, मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। कैसा मैसेज? टेक्स्ट मैसेज। इसमें आप अटैच क्या कर सकते हो? इमेजेस, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रेजेंटेशंस, कोई ऑडियो या वीडियो, ये सभी चीज़ें जो हैं ईमेल्स के साथ अटैच करके आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। नाउ ईमेल एड्रेस, just as a postal service in email also we need to exact address to send or receive a message. It is called email address or email account. The email address is unique for each others. जिस तरह का पोस्टल, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज में होता है, आपको जिसको मैसेज भेजना है उसका एड्रेस चाहिए होता है, तो ईमेल यदि आपने किसी को भेजना है तो उसका भी आपको एड्रेस या उसका ईमेल अकाउंट का पता होना ज़रूरी होता है। तो इन जनरल ईमेल एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है? यूज़र नेम @डोमेन नेम, जैसे कि हर घर पाठशाला @gmail.com। हियर यूज़र नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @सिंबल, इसको बोलते हैं @सिंबल। दोनों यूज़र नेम और उससे डिफरेंट होता है, डिफर करता है। यूज़र नेम रेफर टू अ पर्सन हु इज सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेज. It can contain letters, numbers, special symbols such as underscores, period, etc. However, commas, spaces and parentheses are not permitted. जो यूज़र नेम होता है, जो @ से पहले लिखा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं? कोई लेटर, कोई सिंबल, अंडरस्कोर, लेकिन कॉमा, स्पेस और ब्रैकेट्स वो अलाउड नहीं होते हैं। डोमेन नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द सर्वर दैट प्रोवाइड ईमेल सर्विस. इट इज़ कॉल्ड ईमेल server. The popular email servers are Gmail, Reddit Mail, Yahoo, Hotmail, etc. Domain name is basically a name of the server. सर्वर का नाम है जो कि ईमेल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। Now, structure of email. An email message is constructed like an ordinary letters that we send through postal services. It consists of two parts: message header. It consists of line of text that specify information about the message. Message body. It contains the actual message that will be sent. Header मतलब सब्जेक्ट, नीचे जो है आपको बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है? एक्चुअल मैसेज लिखना होता है। दो पार्ट्स में हम इसको जो है डिवाइड करते हैं। जो ईमेल होती है, जो ऑर्डिनरी लेटर जिस तरह से हम सेंड करते हैं पोस्टल सर्विस से, उसी तरह से पहले आपका सब्जेक्ट होता है, नीचे जो है उसका रिलेटेड कंप्लीट मटेरियल लिखा जाता है, जैसे हम ऑर्डिनरी लेटर में लिखते हैं। द मैसेज हेडर एक्चुअली इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस. जो मैसेज हेडर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो। फॉर्म में आता है टू स्पेसिफाई द ईमेल एड्रेस ऑफ पर्सन हु इज सेंडिंग ईमेल. एक्चुअल दिस इज ऑलरेडी फील्ड विद सेंडर ईमेल एड्रेस, यानी कि भेज कौन रहा है ईमेल। टू मतलब किस को भेजना है, किसका ईमेल एड्रेस, किस पर्सन को भेजना है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टू के आगे लिखा जाता है। स्पेसिफाई ईमेल एड्रेस ऑफ द प्राइमरी रिसिप्टेंट. मल्टीपल एड्रेसेस आर सेपरेटेड बाय कॉमा. सब्जेक्ट मतलब कि इट इज समराइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज. और सीसी मतलब दैट इज अ कार्बन कॉपी. मान लो आप एक ही यही मैसेज किसी और को भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, उसकी कार्बन कॉपी में हम क्या करते हैं, उस बंदे का ईमेल एड्रेस लिख देते हैं. बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी. इट इज सिमिलर टू सीसी एक्सेप्ट दैट इज रिसेप्टेंट टू और सीसी बॉक्सेस विल नॉट बी एबल टू सी द पर्सन ईमेल बॉक्स एड्रेसेस. बीसीसी और सीसी में अंतर ये है कि सीसी मतलब कार्बन कॉपी, यानी कि कॉपी टू करते हैं जैसे हम, और बीसीसी में क्या होता है कि जो जिसका हम यहाँ एड्रेस लिखेंगे और जितने हम यहाँ एड्रेस लिखेंगे वो
किसी और को नहीं दिखेंगे कि जी भी इनको भी मैसेज भेजा हुआ है। डेट, इट स्पेसिफाई द डेट एंड टाइम वे द मैसेज कैन सेंड फ्रॉम द सेंडर। यहाँ पर डेट और टाइम जो है दोनों मेंशन किए जाते हैं। रिप्लाई टू, इट स्पेसिफाई द एड्रेस टू विच रिप्लाई शुड बी सेंड। रिप्लाई टू मतलब यदि आप वापस करना चाहते हैं तो आप उसको मैसेज को रिप्लाई भी कर सकते हैं, और उसका एड्रेस जो है यहाँ पे लिखते हैं टू स्पेसिफाई द एड्रेस टू विच द रिप्लाई शुड बी सेंट। नाउ operations performed on emails. The various operations that can be performed on emails are composing and sending emails. In order to send emails, we first need to compose a message. While composing a message, we specify the body of the message along with the header informations. After composing message, click on the send button. जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा था कंपोज, कंपोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन आएगी, उसमें ये सारे ऑप्शन, हेडर भी होगा और नीचे जो है आपको पूरा का पूरा जो है मटेरियल आपको लिखना पड़ता है बॉडी में। रीडिंग ईमेल्स, एनी ईमेल मैसेज रिसीव्ड इन इज स्टोर इन इनबॉक्स। इनबॉक्स में जो भी मैसेज आता है वो इनबॉक्स में आपके होता है। इन ऑर्डर टू रीड द मैसेज, क्लिक ऑन द मैसेज। आपको पढ़ना है तो उस पर क्लिक कीजिए। रिप्लाई टू द मैसेज, आफ्टर रीडिंग अ मैसेज, if we want to send a reply, then we have to press the reply button. As a result, reply message window appears, which automatically add the recipient email address to fields. यदि आप किसी मैसेज को वापस, जो मैसेज आपको दिया गया है उसको रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे टू है वहाँ पे जिसने आपको मैसेज भेजा उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। Forwarding a message, we can also send a copy of the message that we have received along with your own comments. This is done through a forward button. एक फॉरवर्ड बटन को आप क्लिक करेंगे तो जो आपको मैसेज आए उसको आप आगे किसी को दे सकते हैं, आप अपने कमेंट लिखकर। डिलीटिंग अ मैसेज, once we have read the message and do not want to save it, then we can delete the message by simply selecting the message from the message list and click on delete button. आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको डिलीट कीजिए। वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ चले जाता है, एक ट्रैश फोल्डर है वहाँ पे वो चले जाता है। जैसे रिसाइकलिंग bin में जाता है ना हमारा, जब कंप्यूटर में कोई डिलीट करते हैं। इफ़ समवन डिलीट्स अ मैसेज एक्सीडेंटली देन इट कैन बी रिस्टोर्ड, ताकि जो है कोई बंदा इसको डिलीट कर दे तो उसको रिस्टोर भी किया जा सकते, और वहाँ से आपको परमानेंटली इसको डिलीट करना पड़ता है। यदि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऐसे जैसे ईमेल एड्रेस है, ईमेल आपका जीमेल है तो आप www.google.co.in है, इस पे आप साइट्स को खोल सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूज़र्स जो हैं अपना जीमेल अकाउंट बना भी सकता है और उस पर मैसेज भेज भी सकता है। सपोज वी वांट टू क्रिएट अ साइन, यदि आप ईमेल बनाते हैं साइन इन पे जाइए तो साइन इन पे आपको मिलेगा नीचे सबसे नीचे क्रिएट ईमेल, तो यहाँ पे वो कुछ ऑप्शन आपसे पूछेगा क्रिएट एन ईमेल। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हर घर पाठशाला, जैसे आजकल चला हुआ है हर घर पाठशाला, और नीचे पूछेगा कि क्या इस तरह का मेल्स बना है कि नहीं बना है, तो इस तरह कोई नहीं बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया। फिर नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपके पास होंगी वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कीजिए, फिर उसको कंफर्म कीजिए और आप फिर नेक्स्ट कीजिए। फिर आपका एक मोबाइल नंबर पे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट करके जो फॉर्मेलिटीज़ ये पूछ रहे हैं वो आपको फिलअप करना पड़ता है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर कर दिया, कोई भी कर देते हैं, तो ईमेल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिया, जेंडर कर दिया, मेल हो गया, तो नेक्स्ट कर दिया। इस तरह से जब आप जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा कर देते हैं तो आपका जो ईमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ प्राइवेसीज है, आई एग्री करके ये आपका ईमेल, जैसे आपका ईमेल एड्रेस बन गया तो आपको एक मैसेज आ जाता है आपकी ईमेल्स के ऊपर,
आप देखेंगे यहाँ पे हर घर पाठशाला डॉट जी मेल डॉट नीचे यहाँ पे कंपोज है साइड में। कंपोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो ईमेल है वो कैसे की जाती है वो आ जाता है पेज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टू लिखा है। टू मतलब जिसको भेजना है, जैसे कि लिख दिया abc@gmail.com। आगे CC और BCC आजकल किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप CC और BCC भी ऐड कर सकते हैं। नहीं करना चाहते कैंसिल कर दीजिए। ऊपर भी ऐड कर सकते हैं आप। नाउ यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिए ईमेल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटीज़, और यहाँ पे जो आप ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल से कंपोज, ये मैंने सब बॉडी पार्ट में लिख दिया। उसके बाद कोई अटैच करनी है फाइल तो अटैच पे गए, और जो भी आपने यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। आप नीचे देखिए कुछ इस तरह की लोडिंग होना लग जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू तरह का। जब ब्लू कलर हो गया इसको, ये जो ऊपर लिखा है इसको बोल्ड भी कह सकते हैं, टैलिक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कंटेंट का, और इसके बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं। जैसे आपने सेंड किया तो ये देखिए आपका जो मैसेज है यहाँ पे अपीयर हो जाता है। ये इनबॉक्स है आपका। इनबॉक्स में जो है जो मेल्स आपको आई हुई हैं वो चीज़ें आपको दिखेंगी, सारी की सारी जितनी मेल्स आपको आई हैं वो यहाँ पे अपीयर होती हैं। नाउ कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, इसको यदि आप देखें और आप कोई रिप्लाई करना चाहते हैं, जैसे गूगल का आपका आया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो गूगल जिसने आपको मैसेज भेजा है उसको आप थैंक यू कर सकते हैं, और जो अकाउंट हमारा बना था उसमें आप थैंक यू रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यही मैसेज टू किसको फॉरवर्ड करना है उसका एड्रेस यहाँ लिखना है और उसको सेंड कर देना है। तो ये दो मेल्स थी। फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, रिप्लाई कैसे किया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया। नाउ आप डिलीट करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक किया ऊपर डिलीट हो गया। यहाँ पे आप ट्रैश में देखिए वो मैसेज आ गया जो आपने अभी भी डिलीट किया। तो इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसको भी आपने डिलीट करना है, रिमूव करना है, रिस्टोर करना है। बाकी जब आप इसको कर बैठेंगे तो साइन आउट करना है। साइन आउट मतलब इससे बाहर। नाउ कम्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल की एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज ऑफ ईमेल्स: इट इज़ फास्टर देन पेपर मेल एंड ईमेल कैन बी इंस्टेंटली सेंड और रिसीव एनीवेयर इन द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट। बहुत फास्ट है और आप एक इंस्टेंट पे अपना मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी भेज सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू टेलीफोन कॉल्स, फैक्सेस और कोरियर सर्विसेज। जितना खर्चा जो है टेलीफोन कॉल्स और फैक्सेस और इस पे कोरियर सर्विस जाता है उससे कम खर्चे पे लेस एक्सपेंसिव है ईमेल, जिसके जरिए आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। एंड ईमेल कैन इंक्लूड्स फाइल अटैचमेंट लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा विद ईमेल मैसेज। आप ईमेल मैसेज के साथ आप कोई भी इमेजेस, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन अटैच कर सकते हैं। अनलाइक द टेलीफोन, द पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर नीड नॉट टू बी अवेलेबल एट द ऑल द टाइम्स। जैसे कि टेलीफोन करते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो जिससे आप बात कर रहे हैं उस पर्सन को आपके फ़ोन को सुनना पड़ता है, तभी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है, आप घर ईमेल कर दो, जब दिल किया तब वो पर्सन आपका देख सकता है। पोस्टमैन से यूज पेपर एज ए मीडियम टू सेंड पेपर्स लेटर्स। ईमेल does not require paper, thus save a lot of trees. Now it is possible to send automatic emails using special program like autoresponders. The autoresponders reply back to the sender with pre-written text messages. ये देखो कुछ इस तरह का ऑटोमेटिक ईमेल्स भी हैं और ऑटो रिस्पॉन्डर भी हैं। जैसे आपने ईमेल बनाई, जब ईमेल क्रिएट की तो आपको मैसेज आ गया जीमेल से कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो जीमेल्स बन गई। तो वहाँ पे बैठा नहीं है कोई, वो आपको ऑटो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो many companies are using email to advertise their
products and services sectors. It is reliable and secure mode of communications. ये reliable है, secure है communications के लिए. आप देखेंगे कोई कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है ईमेल्स के जरिए जो है प्रमोट करती हैं. एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल. ईमेल इज completely emotionless as it is not backed by the cue of voice, facial expressions, etc. It can be easily misunderstood. यदि आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं उस पर आप कोई जैसे कि फ़ोन होता है या फेशियल होता है, आप किसी से बात करते हैं तो आप फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है. वी नीड टू चेक इनबॉक्स रेगुलरली टू रिमेन अपडेट. हमें रोज़ देखना पड़ती है ईमेल तो नहीं आई है. और ईमेल में कैरी वायरसेस. दीज आर स्मॉल प्रोग्राम्स एंड हार्म्स योर कंप्यूटर सिस्टम्स. ईमेल जो है वायरसेस भी कैरी करती है जो कि आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती है, हार्म करती है. जंक मेल्स आर द मेजर इशू नाउअडेज. यूजर हैव टू स्पेंड टाइम टू फाइंड द यूजफुल ईमेल्स. जंक मेल्स मीन्स इसका कोई लेना देना नहीं है. इस तरह की अननेसेसरी मेल्स भी जो है आपको आती रहती है.